इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8th के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 5 सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखेंगे। यह मॉडल पेपर हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यह सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच कैंट द्वारा बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले अंग्रेजी का मॉडल पेपर दिया हुआ है। अंग्रेजी के मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे और यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स? ही गॉट ज्वेल्स, ही वॉज पुट इन पैरिसन, ही वॉज रिवार्डेड, ही फेल्ट असेम्ड। इसका आंसर है ही फेल्ट असेम्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। इसका आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3, द माइजर कैम टू द होल टू सी हिज हैंड्स, कॉइन्स, थ्रीजर्स, पोर्ट्स। तो इसका आंसर है थ्रीजर्स। क्वेश्चन नंबर 4, तेनाली रामन डिड नॉट इन्वाइट द किंग, द क्वीन, द कॉर्टियर, राजा वर्मा। इसका सही आंसर है राजा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बर्निंग इशू मीन्स अ पेनफुल टॉपिक, एन अनवांटेड टॉपिक, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एन यूजलेस टॉपिक। तो इसका आंसर है एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सहदेव grieved for his dead brother, dead mother, dead father, dead sister, dead brother। इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्स लिव इन द ट्री, वाटर, हाउसेस, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द राइमिंग वर्ड ऑफ लंच इज स्टेस, अवेस, वंच, ग्रीन। तो इसका राइमिंग वर्ड है वंच। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनका लास्ट वाला प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल इज टॉलेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, टॉलेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फूट इज। इसका सही आंसर है फीट। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। जैसा कि हम पहले मॉडल पेपर बनाते थे वैसे ही उसी टाइप से यह मॉडल पेपर भी बनाया गया है। क्वेश्चन दिए हैं, उसके नीचे इसमें आंसर दिए हैं। तो आपके लिए इससे में बहुत हेल्प हो रही है कि आपको आंसर अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा, इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। यह क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड? इसका आंसर है कान्हा किसली इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द एक्स-मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड shouted चिपको चिपको? आंसर है इसका, द एक्स-मैन वेयर व्हाइट नेट एंड दे रैन अवे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ आर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग फ्लूड्स? इसका सही आंसर है, ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग फ्लूड्स वाई डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टिंग डैम, कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस एंड एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डॉग डूइंग? आंसर है इसका, द डॉग इज होल्डिंग द डोर
of the house. Question number 16. What does balloon man hold? क्वेश्चन का आंसर है ही होल्ड अ लवली बंच ऑफ बलून्स। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी था क्योंकि इसमें बलून मैन क्या रखे रहेगा, बलून ही रखेगा। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट प्रोग्राम वाज launched in the village? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? वाटर बचाने वाला, संग्रहण वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज गटला? तो इसका आंसर है गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। क्वेश्चन नंबर 19. वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन? इसका आंसर है चंद्रशेखर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाभरा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द सीक्रेट? इसका आंसर है द सीक्रेट इज दैट द वर्ड्स हैज बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री एंड हैज लेड 4 लिटिल एग्स इन इट। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। इनके आंसर आपको लॉन्ग लिखना है क्योंकि यह 5 नंबर के आंसर हैं, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनके लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है और क्वेश्चन है पहले वाई वाज द वुड कटर पुट इन पैरिजन? तो इसका आंसर है द वुड कटर was put in a Parisian because the ornament which the tiger gave him were a lost ornaments of the queen. So thinking him to be the thief, he was arrested. Question number 22 है why did Tenali Raman invited the king, queen and some courtier to his house? Tenali Raman invited the king, the queen and some courtier to his house for lunch as he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister. Question number 23 है describe the first space mission of Kalpana Chawla. She took, इसका आंसर है she took her first space mission in the space shuttle Columbia on 19 November 1997. The flight was called STS-87. She worked with 6-member space crew, has a mission specialized and prime robotic arm operator. She enjoyed it very much. Question number 24 है why did Yudhishthira wish to get back Nakul? Yudhishthira wished to get back Nakul because Yudhishthira was a son of Kunti and Nakul was the son of Madri. When they would return back after 13 years of exile, both the mother would get at least one of sons. यहाँ पर आपका फर्स्ट मॉडल पेपर इंग्लिश का कंप्लीट होता है। इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है क्योंकि इसमें ग्रामर के क्वेश्चन ना के बराबर दिए हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कहीं पर वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स में। इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ग्रामर मिसिंग है, लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर ग्रामर देखने को मिलेगी। आपके मॉडल से रिलेटेड, नरेशन, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड सेट का The poem Another Chance tell us to be sad, to make money, never to give up in despair.
टू बी हैप्पी, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर इज कानाकिसली, इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है द किंग इनवाइटेड ब्लैंक टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, राजा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 5 है मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। तो आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वैसे तो आपके इंग्लिश के मॉडल पेपर में आपको पैसेज देखने को मिलेगी और पैसेज से रिलेटेड ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ना कि आपकी टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन आपका पिक्चर से रिलेटेड आएगा, जैसा कि आप हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश स्पेशल 8th क्लास का मॉडल पेपर देख सकते हैं। उस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ना कि यह एज इट इज़ आपके ऑब्जेक्टिव आपकी टेक्स्ट बुक से उठा के यहाँ पर चिपका दिए जाएंगे। ऐसा आपका रियल पेपर नहीं आएगा। अ डैम इज अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। क्वेश्चन नंबर 7 है युधिष्ठिर वाज नकुल्स हाफ ब्रदर, यह इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक इज द स्पीकर इन अ पोयम अ सीक्रेट अ बॉय, द होमोफॉन्स ऑफ स्टिल इज स्टील। होमोफॉन्स वह होते हैं जिनका साउंड कैसा हो, बिल्कुल सेम हो। तो इसमें इन दोनों का साउंड कैसा होता है? सेम। द राइमिंग वर्ड ऑफ सनी इज फनी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, जिनमें से आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया है कि आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ लिए हैं, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन कुछ आपके टेक्स्ट बुक के आएंगे और कुछ ग्रामर से रिलेटेड आएंगे और कुछ आपको ऐसे भी आएंगे जिससे आपको सेंटेंस अपने मन से बनाकर लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इन्हें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, इन्हें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह याद कर सकते हैं, ना कि आप यह समझें कि ऐसा ही आपका पेपर आएगा कि सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपकी बुक से लिए जाएंगे। आपके बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन 40% रहेंगे और 20% इंग्लिश में आपका बाहर से आएगा। मतलब इसमें कुछ आपका ग्रामर का हो जाएगा और कुछ आपके अनसीन पैसेज हो जाएगा और कुछ आपका पिक्चर गाइड जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए आपके 40% जो आएगा वो सिर्फ आपके क्या रहेंगे? क्वेश्चन आंसर रहेंगे। बाकी ग्रामर आपकी बुक से नहीं आएगी और अनसीन पैसेज भी आपकी बुक से आने के बहुत कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डू वी विश द अनदर चांस, वी विश्ड फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। तो इसके क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आप इसके पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। व्हाट इज कानाकिसली। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड द ब्लेजर डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लूट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर इज द वेट। क्वेश्चन नंबर 16 है हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। क्वेश्चन नंबर 17 है हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 18 है डिड नकुल प्रे हैड टू द वॉइस।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। हमारे पास इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर है, हम वह डालेंगे, इसके बाद आप उसे देख लेना। उसमें कुछ क्वेश्चन और आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे और आपको वह मॉडल पेपर थोड़ा रियलिस्टिक सा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ लिए गए हैं, इसलिए यह पेपर ऐसा आने के आपके कम चांस है। सिर्फ आपके इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। When will the secret be out? When a little word fly out of the next, the secret will be out. क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, इन्हें आप पढ़ लें। यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 टाइप करना था, और यहाँ पर उनके लॉन्ग टाइप आंसर दिए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट एंड ऑन द भगोरिया हार्ट। तो यह क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का लग रहा है। अब सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3, द एंटोनियम वर्ड ऑफ सक्सेस इज फेल्यूर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द राइमिंग वर्ड ऑफ साइन इज वाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्रीफिक्स इन अ वर्ड डिसएग्री। तो इसमें प्रीफिक्स क्या है? डिस। डिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग निकालता है डिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज मोस्ट डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग। तो यह सभी सेम थे और बी क्या था? इसमें डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन। इसका आंसर है थ्रो रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ द वर्ड ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली। तो इसमें सफिक्स क्या था? फुली में ly था। ब्यूटीफुल में क्या सफिक्स किया गया था? ly, ब्यूटीफुली। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हैड नॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई सॉ ब्लैंक ऑक्स एस्टरडे एंड। ऑक्स आएगा, इसमें आर्टिकल का यूज हुआ है। जैक्स मदर गैप ब्लैंक एन ऑरेंज, यह है आपके ग्रामर से रिलेटेड है। हिम, इसमें आपकी ग्रामर यूज़ की गई है थोड़ी बहुत, और आपकी वोकैबुलरी टेस्ट है इस सेट में। दिस इज द हाउस इन आई लिव। वाट, सेकंड ऑप्शन भी इसमें वर्ड दिया है। व्हेन, विच, तो इसमें क्या आएगा? विच। यहाँ पे विच की अंग्रेजी निकल रही है जहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। When the contractor chose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forest. Question number 13 है, what is meant by the word conservation? A word conservation means save something. What did Yudhishthir say to Nakul? Yudhishthir said to Nakul to climb the tree and look all over the forest and see if water was near. Question number 15 है, in 1920-21 which movement attracted Chandrasekhar?
He was attracted by the non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. Question number 16 है, What were Kalpana Chawla's hobbies? Her hobbies were reading, flying, hiking and bird watching. Question number 17 है, Where did the word sleep? Word is sleep in the forks of the tree. Question number 18 है, Who was invited to the court to draw a portrait of king? Raja Verma, a fine artist, was invited to the court to draw a portrait of the king. Question number 19 है, What kinds of dress do the wheel women wear? Question number 20 है, When did she first fly into space? क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। यह क्वेश्चन भी आपकी बुक से ही लिए गए हैं इस मॉडल पेपर में। बाकी इनमें आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकती है, लेटर भी देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा, या तो लेटर आएगा या एप्लीकेशन आएगी। और आपके एक टॉपिक भी लिखने को आ सकता है, वो एक टॉपिक लिखना रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपके ख़त्म होते हैं, यहाँ से आपका हिंदी का मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। हिंदी के मॉडल पेपर इस प्रकार है, माँ वीणा दायिनी से तात्पर्य किस देवी से है? माँ सरस्वती। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नभ नभ के नभ बेहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार था? अनुप्रास। तल्लीन में ब्लैंक उपसर्ग है? तत्। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रख्यात संतूर वादक थे? अलाउद्दीन खां। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी खालिस्तान पंक्ति किस कवि की है? खालिस्तान नहीं, वो डेड डैश था, रेदास। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है? दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर है 700। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो इसमें क्या आंसर होगा? विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास के से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी थोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है हास्य। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के। यह आप अब तक जान चुके होंगे क्योंकि आपने बहुत सारे मॉडल पेपर देख लिए हैं। नभ नभ के मध्य में कवि क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, वाली को क्या वरदान प्राप्त था? क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 15, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17, अमृता देवी का नारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? क्वेश्चन नंबर 19, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के हैं। इनमें भी आपको एक एप्लीकेशन मतलब पत्र और एक निबंध, नहीं निबंध की जगह पर आपको क्या मिल सकता है, एक टॉपिक लिखने को मिल सकता है, क्योंकि निबंध बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको एक टॉपिक देखने को मिल सकता है इसमें, ना कि सभी क्वेश्चन आपके बुक से लिए जाएंगे। इसमें कुछ आपकी ग्रामर भी आएगी। यह मॉडल पेपर थोड़े डिफरेंट टाइप के बनाए गए हैं। इसमें केवल आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, पाठ्य पुस्तक से ही सभी सामग्री ली गई है, लेकिन इनमें आपकी ग्रामर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सेकंड मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। नव का विलोम शब्द है, तो नव का क्या होगा, पुरातन। यहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हिंदी का मॉडल पेपर हम एक आपको पढ़कर बता चुके हैं, आप इनको पॉज कर पढ़ सकते हैं। वन का पर्यायवाची शब्द होगा आरण्य। यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव में आपकी ग्रामर यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर बाकी कहीं पर आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो इनमें आपकी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन में आपको एक पत्र और एक टॉपिक आपको लिखने को मिल सकता है। यह थर्ड मॉडल पेपर हिंदी का स्टार्ट होता है। यहाँ से आप इसे भी देख लें और इसे आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 यहाँ पर आपका हिंदी का फोर्थ मॉडल पेपर दिया गया है। इसमें ग्रामर का यूज़ केवल आपके ऑब्जेक्टिव में किया गया है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में आपको एक चित्र देखने को मिल सकता है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप हमारे 5th क्लास की हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, उस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आ सकता है। यहाँ पर आपका 5th हिंदी का पेपर दिया है। इसमें संधि का यूज़ भी किया गया है। इन पेपर में ग्रामर केवल ऑब्जेक्टिव में यूज़ की गई है। यह PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। यहाँ से आपका मैथ का मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। तो मैथ के मॉडल पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, और यह मॉडल पेपर भी आपका वैसे ही रहेगा। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खाली स्थान योज्य तत्समक है। तो इसका आंसर है 0। 0 योज्य तत्समक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा चर है? तो इसमें चर क्या होते हैं? X, Y, Z, ABCD ये सभी क्या होते हैं? चर राशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 2 = 7 दिए गए समीकरणों को हल करने पर x का मान खाली स्थान प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो इसका सही आंसर होगा 360। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान माप को एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त होता है। 5 माप के एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भी खाली स्थान को रूट से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? वर्गमूल। चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है जी।
इस टाइप का आपका वर्गमूल का साइन रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है? तो इसमें सभी क्या है, हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान बराबर विक्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या होगा, हानि। हानि में क्या रहता है, आपका क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है और विक्रय मूल्य क्या रहता है, कम रहता है। क्योंकि हानि जब ही होगी जब किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। -1/2 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में आएगा 1/2। प्लस में नहीं लिखना है क्योंकि प्लस किसी भी संख्या के आगे रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। तो इसका समबाहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण क्या होता है, बराबर 360/n, और n यहाँ पे क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो n की जगह पे 9 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ग 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 391। क्वेश्चन नंबर 14, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15, विक्रय मूल्य की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, अनुपात 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो इसका सॉल्व आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धारिता की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2 की घात -2 है तो उसका मान होगा, तो उसका आंसर कितना होगा, यह है आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 25 को व्यापक रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्व भी इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए व्यंजक के लिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका मैथ का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इस सेट के बाद विज्ञान का मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। विज्ञान के मॉडल पेपर में भी आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के नहीं बल्कि 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 से लेकर 10 तक के। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। तो साइंस के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अल्कोहल इसका सही आंसर है। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर है इसका सही जिंक। क्वेश्चन नंबर 4, फॉस्फोरस है अधातु। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की किस अवस्था
की अवधि 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक का मात्रक पास्कल होता है। दाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा खाली स्थान सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि संचारित हो सकती है ठोसों, द्रवों, गैसों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना खाली स्थान कहलाता है भूकंप। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना खाली स्थान कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। यह हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट टाइप का ही है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नायलॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, आघात वर्धनीयता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्राकृतिक गैसें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। इस वीडियो में आप आपके ब्लूप्रिंट को भी भली भांति समझ रहे होंगे कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25, इस सेट में 25 तक क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन सिर्फ कहाँ तक आएंगे? 24 तक आएंगे। तो इससे यह मालूम चलता है कि यह सेट ज़्यादा दिमाग लगाकर नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन ही दे दिए हैं। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट दिए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इसे ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार नहीं किया गया है, कहीं पर मिस्टेकें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल पेपर इसका स्टार्ट होता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव है?
उपरोक्त सभी जीवाणु, कवक, शैवाल सभी क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस वाक्ध्वनि होने की संभावना है? छोटी लड़की की। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा खाली स्थान का प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? उपरोक्त सभी कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। इनको इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आज किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएं और क्यों? क्वेश्चन नंबर 13, जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 14, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 15, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसमें यह लिखना। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17, क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? क्वेश्चन नंबर 18, पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 19, वे कौन से पदार्थ हैं जो आशुद्ध जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन इसमें भी 25 क्वेश्चन दिए हैं। निराई क्या होती है, उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 25, चूजे कैसे जन्म लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, वर्णन कीजिए कि तरल की गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। यहाँ पर थर्ड सेट स्टार्ट हो रहा है, इसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट सेट निकाल रहे हैं। आप इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं।
इसमें क्वेश्चन 25 दिए हैं, लेकिन आपके रियल पेपर में 24 क्वेश्चन ही आएंगे। यह इस मॉडल पेपर में आपको 24 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इसके क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टाइप के दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर या फिर यह PDF आपको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। यह वीडियो अपलोड होगी, इसके 2 या 3 दिन बाद यह PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, और यह पहले से ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोडेड है। जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर उस ग्रुप पर ऐड हैं, उन सभी को यह PDF पहले ही मिल चुका है। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर या ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1920 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित हैं नई दिल्ली में। कठपुतली एक खाली स्थान होता है। खिलौना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? बम्बई और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राज्य के खाली स्थान अंग होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 8, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून को लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून के लिए लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? जनसभाओं द्वारा। तो इसका आंसर था हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? मात्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं? नदी, घाटी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। जेम्स मिल कौन था? चार्टर से क्या तात्पर्य था? वन गांवों की स्थापना क्यों की गई? मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? विपक्षी दल किसे कहते हैं? तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 19, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? क्वेश्चन नंबर 20, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया?
क्वेश्चन नंबर 23, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका सेकंड मॉडल पेपर है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? इसका आंसर है जेम्स मिल। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हुसन बीसी बा सुलेख खन बिस ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से फरमान का अर्थ लिखते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड वाले का, लिखते हैं। फरमान का अर्थ होता है शाही आदेश। हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। मैसूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सन 1600। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन अखिल भारत का एक राजनीतिक संगठन था जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे भारतीयों के हाथों में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर 23 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था? अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला एक भौतिक कारक नहीं है? प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। यह आप समझ ही चुके होंगे। भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरल के नाम बताइए। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थीं? क्वेश्चन नंबर 13, मुगल साम्राज्य क्यों पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए? विलियम जॉन्स कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, कार्यपालिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, वेदिका फार्म कहाँ और क्यों बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, कृषि क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। मुगल शासकों द्वारा दी गई दीवानी से कंपनी को किस तरह लाभ प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 22, लगभग 200 वर्ष पहले से भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 23, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 24, बेंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकसित होने के कारण बताइए। समाज विज्ञान का 3rd मॉडल है, इसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यह PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।